नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम टू DIY दोस्तों, आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं दो बहुत ही बढ़िया यूनिवैक्स के प्रोडक्ट का रिव्यू। तो दोस्तों उनमें से एक प्रोडक्ट है यूनिवैक्स का ग्लास क्लीनर कॉन्सेंट्रेट। दोस्तों ये ग्लास या मिरर्स पे कोई भी स्पॉट वगैरह पड़ जाए, चाहे ऑयल मार्क्स हों, चाहे हार्ड वाटर स्पॉट्स हों, और चाहे आपके कार के शीशे हों, चाहे आपके घर के शीशे हो, सबको ये क्लीन कर सकता है ये प्रोडक्ट। दोस्तों कंसनट्रेटेड फॉर्म में आता है, 1:20 की रेशियो में आप इसे बना सकते हैं। दैट मीन्स अगर 1 लीटर सोल्यूशन बनाना है आपने, तो आपने यूज़ करना है 950 ml वाटर और उसमें डालना है 50 ml ये कॉन्सेंट्रेट, और 1 लीटर सोल्यूशन आपके पास बन जाएगा, जिससे आप 5, 6 या 7 गाड़ियाँ आराम से कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा जा सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है डोमेस्टिक एज वेल एज़ कमर्शियल यूज़ के लिए। दूसरा प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो है रबिंग कंपाउंड। दोस्तों ये माइल्ड रबिंग कंपाउंड है, इसे हम यूज़ करेंगे मैनुअली, और जो लाइट स्क्रैचेस पड़ गए हैं मेरी गाड़ी के ऊपर उनको रिमूव करने के लिए मैंने इसे मंगाया हुआ है। जहाँ पे डोर हैंडल्स होते हैं वहाँ पे लग जाते हैं नेल से, या और कहीं पे भी छोटे मोटे जो भी स्क्रैचेस हैं वो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। इवन ग्लास होता है उस पर कभी कभी हार्ड वाटर स्पॉट्स पड़ जाते हैं जो निकलते नहीं हैं, तो उनको भी आप रबिंग कंपाउंड से रिमूव कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम आज रिव्यू करने वाले हैं, और मैं आपको इनका दोनों का 1 बाय 1 डेमो दे देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम ग्लासेस एंड मिरर्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पॉट्स वगैरह, ऑयल ग्रीस के स्पॉट्स हैं, हाथों के स्पॉट्स हैं। नॉर्मली सबकी गाड़ी के शीशे जो हैं, जब गाड़ी साफ़ नहीं होती है, धुली नहीं होती है, तो ऐसे ही होते हैं, स्पॉटिंग होती है। तो कैमरे पे उतनी अच्छी तरह से कैच भी नहीं हो पा रहा है। अगर रियलिटी में देखूं तो शीशे काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं, शायद कैमरे में उतनी अच्छी तरह से कैच नहीं हो पा रहा है। और ये जो ग्लासेस हैं, इनके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो मिरर्स हैं, स्पेशली ORVM जो हैं बाहर के, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हैं, इन पे वाटर स्पॉट्स भी पड़े हैं। तो यहाँ का भी आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे भी वाटर स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं। तो चलिए अब अपने प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और इन सभी स्पॉट्स को क्लियर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है, और साथ ही साथ मैंने कंसनट्रेट स्प्रे बॉटल में तैयार कर दिया हुआ है। तो अब हमें सिर्फ स्प्रे करना है और इसे अच्छी तरह से वाइप करना है। तो वाइप करने के लिए आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी ले सकते हैं, या वाइपिंग जो पेपर टॉवल होता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली जो न्यूज़पेपर होता है जो हमारे घर में आता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें कार्बन का कंटेंट होता है इंक में, और आपको पता है कार्बन जो है बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट है, तो आप पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरी पर्सनल प्रेफरेंस जो है वो ये है कि मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही यूज़ करूँ। थोड़ा केयर से मैं ट्रीट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं माइक्रोफाइबर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस शीशे को क्लियर कर दिया हुआ है। यहाँ पे हार्ड वाटर स्पॉट्स थे, वो सारे के सारे हट गए हुए हैं। वैसे हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा हार्ड वाटर नहीं है, वो स्पॉट्स आराम से ही हट जाते हैं, बट ये लगा के ज़्यादा ही आराम से हट गए। तो अब हम सारे शीशों को भी क्लियर करते हैं। क्लियर करने के लिए पहले आपको स्प्रे करना है, और उसके बाद सीधा वाइप करना स्टार्ट कर देना है। कहीं पे अगर थोड़ा बहुत स्पॉटिंग रह जाती है तो फिर दोबारा से स्प्रे करके आपको दोबारा से वाइप डाउन करना है। अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे आपके शीशे जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट पे सीधा ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि शीशे कैसे क्लीन हो गए। तो दोस्तों ये है फाइनल रिज़ल्ट। मिरर भी क्लीन है, ग्लास भी क्लीन है, और एक ग्लास का ऊपर का जो पार्ट होता है जो ऊपर जाके फंस जाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है। तो वो भी देखिए मैंने अच्छी तरह से रगड़ के क्लीन कर लिया हुआ है। दूसरी साइड भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन दिख रही है, क्रिस्टल क्लियर दिख रही है। तो ये किसी भी तरह का ऑयल या ग्रीस का दाग हो ये वो हटा देता है, या हार्ड वाटर स्पॉट भी हो ये चीज़ वो हटा देती है। तो देखिए बिल्कुल साफ़ गाड़ी हो, उसके शीशे भी बिल्कुल साफ़ हो, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है वो। और दोस्तों इसी ग्लास क्लीनर को आप वाटर टैंक में भी डाल सकते हैं, और वाटर टैंक में आपको 100 ml कंसनट्रेटेड फॉर्म में डालना है। इससे क्या होगा, जब भी आप वाइपर चलाएंगे तो शीशे जो है ऑटोमेटिकली क्लीन होते रहेंगे। तो ये इसका सेकंड यूज़ है। नेक्स्ट दोस्तों आप यूज़ करते हैं रबिंग कंपाउंड। तो मेरी गाड़ी के इस एरिया में स्क्रैचेस लगे हैं, फ्रेश स्क्रैचेस हैं ये। तो इनमें से कुछ स्क्रैचेस बिल्कुल हल्के हैं, वो रबिंग कंपाउंड से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और जो डीप स्क्रैचेस है जो पेंट तक चले गए हैं, जिन्होंने पेंट की सरफेस को उतार दिया हुआ है, प्लास्टिक तक चले गए हैं, वो नहीं हटेंगे। बट छोटे मोटे स्क्रैचेस जो हैं वो हट जाएंगे। चलिए कंपाउंड लगाते हैं।
तो दोस्तों कंपाउंड लगाने के 2 स्टेजेस हैं। पहला पार्ट है एप्लीकेशन स्टेज, जिसमें आप माइक्रोफाइबर पे थोड़ा सा कंपाउंड लेंगे और सरफेस पे अच्छी तरह से एक थिक और इवन लेयर स्प्रेड कर देंगे पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर। उसके बाद सेकंड स्टेज जो होती है उसमें आपको रब करना होता है, जैसा कि नाम है रबिंग कंपाउंड। तो अच्छी तरह से रब करने के बाद इसमें टाइम लगता है। तो फाइनली जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपके सामने जो सरफेस बचेगी उसमें माइनर स्क्रैचेस जो हैं वो हट गए होंगे और डीप स्क्रैचेस जो हैं वो एज इट इज़ होंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे भी सेम हम प्रोसेस करेंगे, पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद रब करेंगे, उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, जो छोटे और माइनर स्क्रैचेस थे बीच वाले पोर्शन में वो हट गए और टॉप और बॉटम पे जो डीप स्क्रैचेस थे वो रह गए हुए हैं। अगर मैं इनको और रब करूँगा तो ये भी हट सकते हैं, क्योंकि ये पूरा नीचे तक नहीं गए हुए हैं, बट मैं यहीं पर इसको रहने देता हूँ। तो दोस्तों ये स्पॉट भी आपकी गाड़ी में जो होगा उसमें बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस होते ही होते हैं। ये हमारे नेल्स वगैरह से लग जाते हैं गाड़ी का हैंडल ओपन करते करते। तो यहाँ पे भी इस प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे इस एरिया में पर्टिकुलरली आप बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देख सकते हैं। एप्लीकेशन का प्रोसेस सेम है। हम कंपाउंड पहले यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद उसे रब करेंगे कुछ देर तक, और थोड़ी देर के बाद जो हैं ये स्क्रैचेस जो हैं हट गए होंगे और हमारे पास क्लियर और स्मूथ पेंट जो है वो बचा हुआ होगा। तो दोस्तों गिव अवे के बारे में एक छोटा सा मैं अपडेट दे दूं जल्दी आपको। दोस्तों जो स्टेट हमने सिलेक्ट की हुई है गिव अवे के लिए वो है दिल्ली। तो आप दिल्ली से हैं या दिल्ली के आसपास का कोई भी सराउंडिंग एरिया है, मतलब आप दिल्ली के उस पर्टिकुलर डिटेलिंग स्टूडियो में अगर पहुंच सकते हैं तो दैट मीन्स ये ऑफ़र आपके लिए है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दिल्ली में मैंने टाई अप भी कर लिया हुआ है कार ब्रिज डिटेलिंग स्टूडियो से, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, बहुत ही जेन्युइन पैकेजेस हैं उनके। मैं बाद में आपको उनके पैकेजेस के बारे में भी बताऊंगा 1 by 1। इंस्टा पे कनेक्टेड रहिए उन सभी चीज़ों के लिए। दिल्ली के सब्सक्राइबर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए और इस पैकेज को जीतिए। बाकी सभी स्टेट्स के लिए भी आगे फ्यूचर में मैं गिव अवे करता रहूँगा। अभी के लिए दोस्तों सभी जगह इकट्ठे नहीं कर सकते, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो होपफुली आप सभी अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस बारी दिल्ली से हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो दोस्तों मुझे ये दोनों प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। चाहे रबिंग कंपाउंड की बात करें, उसने स्क्रैचेस जो हैं पूरी तरीके से हटा दिए जो भी वो हटा सकता था, और अगर ग्लास क्लीनर की बात करें तो ग्लास क्लीनर ने भी शीशे जो हैं बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर स्टेज तक पहुंचा दिए। तो मुझे पर्सनली दोनों प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए और मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहता हूँ। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। ये जो 1 kg के पैकेजेस हैं इनके भी, और अगर इसमें कोई बड़ी पैकेजिंग अवेलेबल होगी उनके भी, और साथ में प्राइसेस भी वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय बाय।